दर्द भरी कहानी है एक लड़की की, या फिर यूँ कहो तो भी गलत न होगा कि यह कहानी है एक बदनसीब लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तो सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होगा। संध्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी काफ़ी लड़कियों की तुलना में इतना खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब संध्या छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो मोहल्ला के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया न करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेहद प्यार करते, दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ संध्या के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता था, तब कोई उसे बदसूरत बोल देता। जब संध्या को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद के लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद संध्या जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी संध्या की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता, उसका न बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर देता था। और उस समय उसने अपने आप तो नहीं, बस दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। संध्या की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से संध्या अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह संध्या के पास आती और संध्या भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाले औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी संध्या के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई न सीख पाता। संध्या की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जितोड़ कोशिश कर एक फैमिली को संध्या को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का संध्या को देखने आने वाला था। संध्या को इस बात के होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उसके पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने संध्या को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन संध्या सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सच समझकर निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को संध्या पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने संध्या का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बैठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नज़र रखने वाली माँ आज खुद संध्या से नाराज हो गई थी, और वह अब संध्या के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके।
सूरज ढलने से पहले संध्या घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट थी। संध्या माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि संध्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन न देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार फिर भी संध्या की तरफ नहीं देखा था। संध्या माँ की बातें किसी भी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान न हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। संध्या ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? अपने कमरे में जाकर वह कमरे को अंदर से बंद कर दी। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो संध्या के रूम के तरफ गई। उन्हें पता चला कि संध्या ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ न कर ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे। कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। पापा माँ ने पंखा से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी संध्या के हाथ में पकड़े एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन को देखकर वह पड़ी। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद न मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी में पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पाँव तक पछताते हुए डूब रहे थे और बेहोश पड़ी संध्या के सर पर हाथ फेरते हुए फुट फुट कर रो रहे थे। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।